नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि राधा कृष्ण जो हैं वो मेरे साथ हैं आज इस वीडियो में, क्योंकि मैं आपसे बात करने वाली हूं आपके रिश्तों के बारे में। जी हाँ, आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में। और ये वीडियो खास तौर पे रहेगा इस करवा चौथ के लिए। करवा चौथ पर क्या खास उपाय किए जा सकते हैं जिससे कि आपके रिश्तों में, आपके जो रिलेशनशिप्स हैं वो बेहतर हों, आपके रिश्तों में मिठास बढ़े, आपके दाम्पत्य जीवन में जो कलह कलेश है वो ख़त्म हो। तो सबसे पहली चीज़ समझिए कि जिस भी देवी देवता की जब हम पूजा करते हैं तो उनकी क्वालिटीज़ जो हैं वो आपके जीवन में आती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जब आप प्रतिमा लगाते हैं, किसी भी देवी देवता की प्रतिमा आपको अपने बेडरूम में नहीं लगानी चाहिए, लेकिन राधा कृष्ण की प्रतिमा जो है, ऐसा कोई चित्र आप अपने बेडरूम में ज़रूर लगा सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने से आपके दाम्पत्य जीवन में मिठास बढ़ती है, स्टेबिलिटी बढ़ती है, एक दूसरे के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है वो बेहतर हो जाती है। अब आपको करना क्या है, इस करवा चौथ वाले दिन आपको इसी तरह की एक प्रतिमा जो है राधा कृष्ण की, चाहे वो छोटी हो, जितनी भी आपके पास अवेलेबल हो, जितनी आपको आसानी से मिल जाए, रंग बिरंगे अगर आप रंगों का इस्तेमाल करेंगे, खासतौर पे रेड कलर का, खासतौर पे येलो कलर का, इस तरह की कोई प्रतिमा अगर आप लगाना चाहते हैं तो ऐसी कोई प्रतिमा लेकर के आके आपको अपने घर के बेडरूम में लगानी है। और वो आपको ईस्ट की वॉल पे लगानी है या फिर नॉर्थ की वॉल पे लगानी है। ऐसा करने से आप देखेंगे कि आपके रिलेशनशिप में भी चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। अगर आपस में अंडरस्टैंडिंग वाले इश्यूज़ हैं तो वो ख़त्म हो जाएंगे। इसके अलावा राधा कृष्ण जो हैं उनका प्यार, जैसे मैंने कहा ना कि आप जिस भी देवी देवता की पूजा करते हैं उनकी क्वालिटीज़ आपके अंदर आना शुरू हो जाती हैं, आपके जीवन में आना शुरू हो जाती हैं। आपको इस करवा चौथ पर भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी अर्पित करनी है और उसमें थोड़ा सा शहद डाल करके अर्पित करनी है। ऐसा करने से आप देखेंगे जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी जो थी ना, उससे सारी गोपियाँ खिंची चली आती थी। और जब आप उसमें शहद डाल देते हैं, यानी कि मिठास भर देते हैं, एक तो उनके जो सुर हैं वो अपने आप में जीवन में शहद घोलते हैं, और ऊपर से आप उसमें और मिठास डाल करके जब आप भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करते हैं, तो ऐसा करने से आपके लिए भी जो आपका दाम्पत्य जीवन है उसमें से कलह कलेश खत्म हो जाती है, छूमंतर हो जाती है। अब बात करते हैं तीसरे उपाय की। करवा चौथ का दिन माना जाता है भगवान श्री कृष्ण की माँ जो राधा जी हैं उनकी पूजा तो होती ही है, लेकिन साथ ही साथ में आपको कोशिश करनी चाहिए भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा आप ज़रूर करें, क्योंकि भगवान विष्णु का और माँ लक्ष्मी का जो स्वरूप है वो आपस में पति पत्नी का स्वरूप है। और आप देखेंगे कि आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ऐसा एक चित्र लगा सकते हैं जहाँ पर भगवान विष्णु योग निद्रा, भगवान विष्णु जो है वो क्षीर सागर में लेटे हुए हैं और माँ लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही हैं। ऐसी तस्वीर घर में लगाने से, घर के उत्तर पूर्व की दिशा में लगाने से घर में दाम्पत्य जीवन में आ रही समस्याएं खत्म हो जाती हैं। या फिर ख़ास तौर पे अगर कोई ऐसा रिलेशनशिप है जो ख़ास तौर पे कोर्ट केस तक पहुंच गया है, डिवोर्स तक की नौबत आ गई है, ये समस्याएं भी खत्म हो जाती हैं। बात करते हैं चौथे उपाय की। आपको क्या करना है कि जब करवा चौथ वाले दिन करवा माता की पूजा की जाती है, उससे पहले गणपति जी की पूजा भी की जाती है। इस करवा चौथ पर आप गणपति जी को हल्दी की गांठ ज़रूर अर्पित करें। 5 हल्दी की गांठ को आपको गणपति जी पर अर्पित करनी है, उनको अर्पित करनी है। और ओम गण गणपते नमः इस मंत्र का जाप करते हुए आपको एक एक गांठ जो है वो अर्पित करनी है। ऐसा करने से भी आप देखेंगे आपके जीवन में से जो रिश्तों से कलह कलेश है, आपके दाम्पत्य जीवन में जो दिक्कतें हैं वो खत्म हो जाएंगे। अब बात करते हैं छोटे छोटे वास्तु टिप्स की। कई बार क्या होता है, हम अनइंटेंशनली ऐसी कुछ चीज़ें करते हैं घर में जिसकी वजह से आपके जीवन में और ख़ास तौर पे आपकी रिलेशनशिप पार्ट जो है वो ख़राब हो जाता है। आपको घर में अगर फ़ोटो फ्रेम्स लगाए हुए हैं आपने हस्बैंड वाइफ के, और उनको अगर आपने अलग अलग लगा रखा है, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में उतनी ही ज़्यादा दूरियां शुरू हो जाएंगी। आप इस करवा चौथ पर अपनी वाइफ को या अपने हस्बैंड को ऐसा फ़ोटो फ्रेम गिफ्ट कर सकते हैं जिसमें कि आपको कोई भी हैप्पी मोमेंट जो आपने साथ में स्पेंड किया हो, ऐसा कोई ट्रैवलिंग की तस्वीरें जिसमें कि आप दोनों का ही मूड बहुत अच्छा हो, आप दोनों खुश नज़र आ रहे हों, ऐसे मोमेंट्स की तस्वीरें आप अपने जो पार्टनर हैं उनको गिफ्ट कीजिए। और दोनों की तस्वीर साथ में होनी चाहिए, यानी कि अलग अलग फ़ोटो फ्रेम आपको नहीं लगाना चाहिए बेडरूम के अंदर। इसके अलावा लव बर्ड्स को जब आप प्लेस करते हैं बेडरूम के अंदर, तो वो भी आपस में प्यार का प्रतीक माना जाता है। उससे भी आपस में अटैचमेंट वाली जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म होती है, एक दूसरे के प्रति आकर्षण बढ़ता है। एक और छोटी सी चीज़ जो कि अक्सर लोग गलती करते हैं,
अपने बेडरूम के अंदर ऐसे कलर्स का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि आपस में जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है वो बढ़ने लग जाती हैं और ख़ास तौर पे कलह कलेश बढ़ जाता है। बेडरूम्स के अंदर कभी भी ब्लैक कलर या फिर बहुत डार्कर शेड्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आपको कोशिश करनी चाहिए लाइट पिंक कलर, टर्काइज कलर, इन कलर्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लू शेड्स का भी, बहुत डार्कर शेड्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप लाइटर शेड्स, येलो, पिंकिश कलर, जितने भी पेस्टल शेड्स होते हैं उनका इस्तेमाल करेंगे तो आपके रिलेशनशिप्स में भी एक बैलेंस हमेशा बना रहेगा। और एक और छोटी सी बात, कई बार अपने बेडरूम में लोग ऐसी चीज़ें रख लेते हैं जो कि नेगेटिविटी को शो करती है। मान लीजिए कि कोई आपने ऐसी पेंटिंग या ऐसा कोई चित्र लगा रखा है जो कि अग्रेसिवनेस को शो कर रहा है, आक्रामकता को शो कर रहा है, तो उसका असर सीधा सीधा आपके रिलेशनशिप के ऊपर पड़ेगा। तो ज़रूरी है ऐसी नेगेटिव पेंटिंग्स को, ऐसे दृश्यों को आप अपने बेडरूम से डीक्लटर कीजिए इस करवा चौथ पर, और एक हैप्पी मोमेंट्स वाली जो तस्वीरें हैं वो लेकर के आइए। इन्हीं कुछ सोल्यूशंस के साथ आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। आप सबको वेरी हैप्पी करवा चौथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।